गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अपना सबसे पहला चैप्टर जो कि था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक देख लो ध्यान से क्या है। वो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब देखो क्या होता है, समझना इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे डील करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। क्या है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम एंगल को, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें हम एंगल को एज अ इनपुट डालते हैं तो हमें साइड्स का रेशियो एज अ आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एंगल्स हैं, ऐसे कुछ इनपुट हैं जिसको डालने से हर बार हमें रेशियो फिक्स मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो। अगर हम 30 डिग्री एंगल डालते हैं तो हमको उसका P/H का रेशियो या जो भी रेशियो मिल रहा है वो हर बार फिक्स मिलता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। और वो कौन कौन से एंगल हैं, तो देखो ध्यान से, हम लोगों को जो एंगल पढ़ना है वो पढ़ना है 0 डिग्री के बारे में, है ना। फिर हमें जो एंगल पढ़ना है बच्चे वो 30 डिग्री के बारे में पढ़ना है। हमें जो एंगल पढ़ना है वो 45 डिग्री के बारे में पढ़ना है। हमें जो एंगल पढ़ना है वो 60 डिग्री के बारे में पढ़ना है। और हमें जो एंगल पढ़ना है वो 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 5 स्पेसिफिक एंगल हैं जिनका वैल्यू कि क्या होगा। अगर हम साइन 30 डिग्री रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, अगर हम साइन 45 डिग्री रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, साइन 60 रखते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 90 रखते हैं तो क्या मिलेगा। उन सब वैल्यूज़ को हमें मेमोराइज करना होगा। ठीक है, अब क्या है कि इनमें से 30 डिग्री का प्रूफ आपको मिलेगा कि साइन 30 डिग्री ऐसा ही क्यों होता है। आपको इनमें से साइन 45 का 60 का प्रूफ मिलेगा और 0 और 90 का समझ मिलेगा। समझ मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समझ पाओगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वीडियो। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 30 डिग्री के बारे में कि आखिर 30 डिग्री को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमें जब 30 डिग्री प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। हमने ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अब बना लो अपना एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, एक आराम से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो, इक्विलैटरल दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो। ठीक है, ABC। अब देखो ये इक्विलैटरल है तो इसके सारे साइड्स बराबर होंगे, है ना। अब चलो साइड का लेंथ भी मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड बी ए। हर साइड का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये ए हो जाएगा, है ना। ये भी लेंथ आपका ए हो जाएगा और ये भी लेंथ आपका ए हो जाएगा। हर साइड का लेंथ हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना, फ्रॉम ए वर्टेक्स से एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दो 90 डिग्री। तो क्या मिलेगा, इसका नाम दे दो AM दे दोगे तो यहाँ से BM हो जाएगा A/2
और अगर हम ए एम की वैल्यू बोलें तो उसको हम लोग निकाल लिया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन बी एम मेरा a/2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़, अब हम इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये वाला जिसमें मैंने गोला लगाया है, इस ट्रायंगल को हम जरा अलग बनाते हैं, इस साइड बनाते हैं। तो जब इस ट्रायंगल को हम इस साइड बनाएंगे, देखो तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। हम उसको अलग करके बना दे रहे हैं, ठीक है, बाइफरकेट करके। ये ए हो गया, ये एम हो गया, ये बी हो गया। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, और ये हमारा a/2 है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब हम पाइथागोरस लगाते हैं। बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना? जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब जो ए बी का स्क्वायर है वो बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के बराबर है ना? ए बी के स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, बी एम के स्क्वायर को लिख सकते हो a/2 का होल स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर आपको निकालना है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a²/4 इज इक्वल टू am स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास am स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 3a²/4। कोई दिक्कत नहीं, 3a²/4 आ गई। और हम फिर कह सकते हैं कि ये जो मेरा am है ये हो जाएगा √3a/2। ये मेरे am की वैल्यू हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारे पास ये भी आ गया, वो हो गया √3a/2। ये am भी हमारे पास आ चुका है। तो हमने बहुत कुछ निकाला, हमने ए बी निकाला, हमने बी एम निकाला, हमने ए एम निकाल लिया। अब क्या है कि सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो इसके सारे एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे, तो ये 60 डिग्री होगा। और सिंस ये भी 60 डिग्री रहा होगा, लेकिन आपने ए एम को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो ये 30 डिग्री में बट गया, तो ये अपने आप कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अब क्या है कि सिर्फ 30 डिग्री का ही प्रूफ नहीं, हम यहाँ पे 60 डिग्री का भी प्रूफ पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। अब देखिए निकालिए कैसे। आइए अब सारा रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं फॉर 30 डिग्री, है ना? तो निकाला गया, बताइए, साइन 30 डिग्री। जब हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो मेरे पास तो आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर का रोल BM प्ले कर रहा है। देखो बच्चों, आज थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा होगा, धम धम, है ना? असल में पीछे बगल में काम चल रहा है, तो उसी वजह से अब उसको लेकर आदमी क्लास रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों? BM। और अगर हाइपोटेनस की बात करें तो AB, हाइपोटेनस AB। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास साइन 30 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर BM के जगह हम लिख सकते हैं a/2 और AB के जगह a। तो बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो हमने यहाँ से निकाल लिया साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसी प्रोसेस का यूज करके आप जब निकालोगे तो आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा √3/2, है ना? ऐसे करते करते tan का फिर cot का सारा वैल्यू निकाल सकते हो। कोई एक प्रूफ कर दिया हमने। अब 60 की बात है, अगर हम 60 की बात करें, यहाँ पे लिखें सर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री के लिए देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिख दो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री में भी आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर मेरा AM है, परपेंडिकुलर मेरा AM है, और हाइपोटेनस मेरा AB है, तो हाइपोटेनस AB लिख देंगे। ठीक है, AM की वैल्यू अगर आप गौर से देखो तो √3a/2 है, और अगर AB की वैल्यू अगर आप गौर से देखो तो आपको मिलेगा A। दोनों कट गया तो हमारे पास वैल्यू आ गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो इस तरीके से हमने 30 डिग्री का और 60 डिग्री का वैल्यू डिराइव किया। सिर्फ साइन और कॉस का ही नहीं, हम इसी मेथड से यहाँ पे tan निकालेंगे तो हमको tan का मिल जाएगा, cot निकालेंगे तो हमको cot का मिल जाएगा। ठीक, तो ये साइन 30 और 60 डिग्री का आप उतार लो, फिर 45 डिग्री का प्रूफ बताते हैं, और उसके बाद फिर पूरे चीज को एक बार कंक्लूड कर देंगे। तो पहले फटाक से इसको साइन 30 डिग्री वाला और साइन 60 डिग्री वाले वैल्यू को बना के उतार लीजिए। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। चलिए, तो भाई साहब आपने 30 और 60 की चीज़ों को समझ लिया और काफ़ी अच्छे से अपने कॉपी में उतार लिया होगा। अब हम लोग जरा आगे का बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आ जाइए बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं 45 डिग्री के लिए। तो हम लोग 45 डिग्री को कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए क्या होता है? लेट ABC be an
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या मान लेना है, एबीसी कैसा ट्रायंगल है बच्चे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस तो है, उसके साथ साथ वो राइट एंगल है। तो आओ ऐसा एक कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये ले लीजिए। तो सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दो, इसका नाम ए ले लो, इसका नाम बी ले लो, इसका सी ले लो। ठीक है, अब आइसोसेलेस है तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, ये हाइपोटेनस। अच्छा ये बताओ, ये हमारा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बराबर है, साइड्स बराबर है, तो आइसोसेलेस में 45 डिग्री तो होना ही है सर। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू, तो अगर हम इसको ए मानते हैं अपने मन से, तो ये साइड भी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अपने आप मेरा हाइपोटेनस पाइथागोरस यूज करके √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लो, जैसे ही लिखोगे साइन 45 डिग्री, क्या होता है साइन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तुमको मन है तुम इसको परपेंडिकुलर लो, तुमको मन है तुम इसको परपेंडिकुलर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर लेते हैं तो ठीक है, BC को ले लो और ये ले लो तुम्हारा हाइपोटेनस AC। तो क्या हो जाएगा, A अपॉन √2a कट गया। बताओ यहाँ से साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन √2। ऐसे ही आपकी मर्जी है, आप cos 45 निकाल लो, आप tan 45 निकाल लो, जो आपको मन करता है आप यहाँ से निकाल सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। तो इस तरीके से जब हम लोग वर्कआउट किए तो हमें 30 डिग्री का ज्योमेट्रिकल प्रूफ मिल गया। क्वेश्चन में पूछता है प्रूफ ज्योमेट्रिकली दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो अभी जो मैंने पहला वाला प्रूफ बताया था आप उससे बना लोगे। ये 45 डिग्री का प्रूफ मिल गया और ये 60 डिग्री का प्रूफ मिल गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों को थोड़ा सा लिखने का तरीका या याद करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बताते हैं। सबसे आसान तरीका जो होता है पूरे वैल्यू को याद करने का, साइन 45, साइन 0, साइन 90, मैं वो बता रहा हूँ क्या है सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि खूब बढ़िया से एक बॉक्स बना लीजिए। ये आपको एकदम मेमोराइज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीका है। बढ़िया से एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका बॉक्स इतना बड़ा हो कि सारी चीज़ें इसमें आ सके। ठीक, अब देखो बॉक्स तो तुमने बना लिया, अब इस बॉक्स को डिवाइड करना है कॉलम और रो में। ठीक, तो कैसे डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले आप बनाइए पहला रो और पहला कॉलम, उसके बाद डिवीजन स्टार्ट करना। ठीक है, अब इसमें क्या करो कि इसको ऐसे डिवाइड कर दो ऐसे। ठीक, और यहाँ बना दो थीटा, ऐसे एरो दे दो और इधर दे दो वैल्यू, इधर वैल्यू। ठीक है, अब देखो थीटा बना दिया तुमने, अब यहाँ लिख दो 0 डिग्री और एक कॉलम आप अपना ऐसे बना सकते हैं। फिर आप लिख दीजिए 30 डिग्री, आप अपना दूसरा कॉलम बना सकते हैं। एकदम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर आपको लिखना होगा 45 डिग्री, एक कॉलम और बना लीजिए। फिर लिखना होगा 60 डिग्री, एक कॉलम और बना लीजिए और सबसे आखिरी में लिख दीजिए 90 डिग्री। ये आपने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6। उनमें से सबसे पहले लिखो साइन थीटा और एक रो बना। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप लिख दो कॉस थीटा और फिर एक अपना रो बना लो। ठीक, फिर आप लिख दीजिए टैन थीटा और अगेन अपना एक अच्छा सा रो बना लीजिए। फिर आप लिख दीजिए कॉसेक थीटा और अगेन अपना एक अच्छा सा रो बना लीजिए। फिर आप लिख दीजिए सेक थीटा और अगेन एक अच्छा सा अपना रो बना लो और सबसे आखिरी में लिख दो कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का बात हो जाएगा। तो ये तो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, एक चार्ट तैयार हो गया और इसी चार्ट में हम सारे वैल्यूज़ को अभी पुट करने वाले हैं, सारे वैल्यूज़ को रखने वाले हैं। तो कैसे लिखते हैं, याद कैसे करते हैं, 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेके 4 तक चले आए और इन सब चीज़ों को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, कोई बचना नहीं चाहिए, सब 4 से डिवाइड। ठीक, तो सर 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए और सारे को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या कर देंगे सर, कुछ नहीं, इसके बाद आपको इस पर रूट लगा देना है। डिवाइड करने के बाद क्या लगा देना है, इसे रूट लगा देना है। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब वैल्यू देखो क्या आया, 0/4 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, इसका रूट 1/√2, इसका रूट √3/4 और इसका 1। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा का वैल्यू हो गया। साइन 0 डिग्री 0 होता है,
साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/4 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब आपको इसको याद रखना है बच्चे, क्या क्या बताया मैंने आपको, बताओ। सबसे पहले साइन पे आते हैं। अगर हम तुमसे पूछेंगे साइन 0 डिग्री बताओ, क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। अगर हम तुमसे बोल देते हैं कि बाबू साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1/2 होता है। अगर हम आपसे पूछ देंगे कि बताओ बाबू साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। फिर हम 4th नंबर पे आपसे पूछेंगे कि बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। और सबसे आखिरी में आपसे पूछेंगे कि भाई साहब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताइएगा 1 होता है। तो साइन में आपके पास 5 वैल्यू हैं जो आपको याद रखने हैं, एकदम इतना अच्छे से याद कर लेना है कि कभी ना भूलो। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 याद होना चाहिए आपको। अब क्या करोगे, जैसे ये तो साइन का लिख दिए, कॉस का कैसे लिखेंगे, तो पलट के लिखो। जैसे यहाँ पे 1 लास्ट में है तो यहाँ पे 1 फर्स्ट कर दो, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पे √3/4 है तो यहाँ पे √3/2 ना, सॉरी यहाँ पे √3/2 होगा बच्चे, तो यहाँ पे √3/2 कर दो। बीच में 1/√2 है तो यहाँ पे भी बीच में 1/√2 होगा, फिर यहाँ 1/2 है तो इधर 1/2 और इधर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको कॉस का भी वैल्यू मिल गया। क्या क्या मिल गया कॉस का वैल्यू? ये तो साइन का था सर, अब जरा हमको कॉस का भी याद करा दो। आ जाओ एकदम ध्यान से। कॉस 0 डिग्री बताओ क्या मिलता है? 1। अगर हम बात करते हैं कॉस 30 डिग्री का तो क्या मिलेगा? √3/2, है ना। अगर हम बात करते हैं कॉस 60 डिग्री का तो क्या मिलेगा? 1/2। अगर हम बात करें, अच्छा सॉरी यहाँ पे 45 कर दो पहले, कॉस 45 1/√2। और अगर हम कॉस 60 की बात करते हैं तो 1/2 मिल जाएगा। और अगर हम बात कर लें 4th नंबर पे कॉस 90 डिग्री तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो ये कॉस का वैल्यू हो गया। चलिए अब आप जानते हैं कि साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan मिल जाता है। तो अगर tan 0 निकालना है तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0। tan 30 निकालना है तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। अगर 45 निकालना है दोनों को डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। 60 निकालना है इन दोनों को डिवाइड कर दो √3 आ जाएगा। और अगर यहाँ करोगे 1/0 तो भाई ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ये किसका वैल्यू निकल गया? tan का। अब कॉट का क्या निकालेंगे? जैसे कॉसेक का निकालना है, कॉसेक का कैसे निकालेंगे? साइन को पलट देंगे। जैसे जो भी साइन आया है उसको 1/, कर देंगे। तो देखो कॉसेक 0 तो 1/, करोगे तो भाई साहब 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पलटोगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो 1 हो जाएगा। सेम कॉस को पलटेंगे तो सेक मिलता है, तो 1/1 1, इसको करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो √2, इसको करेंगे तो 2, और इसको करेंगे तो भाई साहब नॉट डिफाइंड। वैसे ही अगर कॉट को पलट दें तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है बच्चे, तो ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट आपको मिल रहा है, इसको आपको पूरी तरह से रिमेंबर कर लेना है, एकदम आपको याद कर लेना है इसका एक एक चीज। एक भी वैल्यू मैं कभी भी पूछूं कि बाबू बताओ tan 45 कितना होता है, तुम्हारे दिमाग में आंसर होना चाहिए 1। tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, ऐसे आपको याद रखना है एक एक वैल्यू। ठीक, तो भाई मैंने 2 का तो यहाँ पे लगातार आपके सामने लिख दिया है। आ जाओ अब tan का लिख लेते हैं। ठीक है, पहला अगर हमसे पूछेगा tan 0 डिग्री हम क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि tan 30 डिग्री बताइए तो हम क्या बोलने वाले हैं? tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 बोलने वाले हैं। अगर हमसे पूछेगा tan 45 डिग्री बोलिए तो हम 1 बोलेंगे। और अगर हमसे पूछेगा कि tan 60 डिग्री बोलिए तो हम √3 बोलेंगे। और सबसे आखिरी में अगर tan 90 पूछ देगा तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरह अलग से कॉसेक का लिख लो। और देखो असल में ये 3 याद रहेगा ना, तो कॉसेक, सेक और tan को आप पलट के निकाल लोगे। साइन का याद है तो कॉसेक का भी तुम उसको उलट दोगे तुमको मिल जाएगा। तो मेजर ये 3 याद करना बहुत जरूरी है, साइन का, कॉस का और tan का। तो भाई साहब एक एक बच्चे याद कर लो, अगर नहीं याद करोगे तो इसके आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री बनेगा ही नहीं। सिंपल, क्योंकि आज जितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसी पे बेस्ड करने वाले हैं। कैसे करते हैं हम वो आपको अभी तुरंत समझा देंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये वाला, चैप्टर काफ़ी आसान है, बशर्ते आपको ये वैल्यूज़ क्या होने चाहिए? पूरे के पूरे याद होने चाहिए। तो इसको उतार लो, उतारने के बाद एक बार और इसको बढ़िया से रिपीट करके समझ लो और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो फटाक से इसको उतार लीजिए बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए बिना देर किए। ठीक है, जल्दी से उतारो।
अब अगर तुमने इसको उतार लिया है तो आ जाओ हम लोग इस पे क्वेश्चंस करके देख लें, ठीक है, कि हमसे कितने क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू, ये क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, एक दिन काफ़ी है इस चैप्टर के लिए, है ना, एक दिन इनफ है। चलो आ जाओ बच्चे, जरा हम लोग देख ले कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं, 1 मिनट रुको जरा। चलो तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसा आता है ना। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे, अब बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो बच्चे, एकदम आराम से देखो, कोई डरने की बात नहीं है। आपको वैल्यू निकालना है साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, है ना, इंटू नहीं कॉस 30 है यहाँ पे, साइन 30 और यहाँ पे है कॉस 30 है, फिर कॉस 60 और फिर है यहाँ पे साइन 30। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ध्यान से देखना एकदम। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। चलिए कुछ नहीं करना है बच्चों, बस वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे एक बात बताओ, हमको सिंपल सा बात बताओ, साइन 60 डिग्री कितना होता है, अगर आपको याद है तो याद करो, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। जितना भी आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मेरे आवाज को सुनो और उससे याद करने की कोशिश करो कि ओके मेरे को साइन 60 याद हो गया। बताओ साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है। तो ये तो भाई इधर का साइड हो गया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉस 60 पे। चलो बताओ कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 क्या होता है, अगेन 1/2 होता है। इसको अलग सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए आप हमको बताइए, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक, फिर प्लस का साइन देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 4/4 यानी 1। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही 1 आपका हो जाएगा आंसर। इवेल्युएट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, आपको इसकी वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जरा देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कितने आसानी से, जैसे जैसे एक बार क्या करना ना, देखो जैसे याद करना है तो एक बार प्रॉपर बैठ के आधे घंटे उसको 5-5 बार लिखना, साइन 30 इतना, कॉस 30 इतना, टैन 30 इतना, सब अलग अलग करके वैल्यू लिख लेना, ठीक है। और जब वैल्यू सब लिख लोगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर अपने आप और अच्छे से याद होने लगेगा। तो एक बार बैठ के याद करेंगे और दूसरा जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हमको याद होने लगेगा, ठीक है। तो बिना याद किए क्वेश्चन मत बनाना, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अच्छा बहुत बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू बगल में चार्ट खोल के रख लेते हैं और देख देख के बनाते हैं, नहीं, उससे कभी याद नहीं होगा जिंदगी में, बता देते हैं। बनाते बनाते याद होगा लेकिन उससे पहले तुमको याद करना पड़ेगा, तब बनाते बनाते याद होगा। तो चलो बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, सर मेरे को याद है सर √3/2 होती है, वेरी गुड। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, सर ये भी मेरे को याद है 1/√2 होती है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। चलिए बताइए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, सर वेरी गुड। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, वेरी गुड। अब भाई दोनों को सॉल्व कर देना है। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो तो कितना आ जाएगा, बड़े आराम से देखो ध्यान से, उधर की तरफ देखो, √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2। अब अगर हम दोनों को क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें तो हमको मिलेगा √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2√2। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चे। तो ये दूसरी क्वेश्चन भी हमारी बन गई। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो बाबू जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है सेम पैटर्न का है और आप इसको कर सकते हैं। तो मैं तुमको तीसरा और चौथा एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आप हमको करके भेज के दिखाइएगा, ठीक है बच्चों।
तीसरा और ये जो चौथा तुम देख रहे हो, इस दोनों को एज अ होमवर्क उतार लो और इसको एज अ होमवर्क करना है आपको, है ना। जैसे होमवर्क करते हैं वैसे हमें होमवर्क करके भेज के दिखाइएगा। ये तीसरा चौथा चलिए उतार लीजिए फटाक से, होमवर्क के तौर पे। फिर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं। वैसे अलग तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कर लोगे तीसरा चौथा। चलो एज अ होमवर्क तीसरा चौथा उतार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारे पास 5वां नंबर। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कॉसिक 30 डिग्री में अगर हमने कॉट 45 डिग्री को जोड़ दिया तो हमें क्या मिलने वाला है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या अंतर है यार, कॉसिक 30 डिग्री बताओ मेरे को, जरा ध्यान से बताओ। कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 और कॉट 45 की 1, तो 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3, नहीं हो जाएगा। आसानी से बना सकते हो। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था भाई साहब। बताओ कितना अच्छा कितना सस्ता क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। अगेन मैं 6ठा 7वां और 8वां आपको होमवर्क के तौर पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हम 9वें नंबर पे आएंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है 9वां नंबर हमारा। देखो बढ़िया क्वेश्चन भी आएगा, चिंता मत करो, लेकिन पहले इतने क्वेश्चंस को बनाओ तब हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ये 6ठा हो गया। 7वां, असल में ये चैप्टर सिर्फ एक ही काम के, एक ही मकसद से बनाया गया है कि आपको हर एक वैल्यू याद हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आपको वैल्यू याद होते जाएगा आपसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे और आपका ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं याद है मेरे प्यारे बच्चों तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए इतने क्वेश्चंस, ये भी आपके होमवर्क हो गए। एक पैटर्न का क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कुछ इसमें लफड़ा नहीं है। आप चाहो तो इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाइए आप। ये 5 क्वेश्चन हैं, 6 7 8, तो अभी तक 5 होमवर्क आपको मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं बच्चों। अगला सेक्शन, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर गया tan 60 डिग्री से। किससे, tan 60 डिग्री से। फिर माइनस का साइन लगाया गया और लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री को मल्टीप्लाई किया गया sec स्क्वायर 30 डिग्री से, ठीक है बच्चों। तो देखो स्क्वायर वाले क्वेश्चन, तो इस पे भी हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बाकी जो है वो होमवर्क में आपको मिलेगा। तो चलो बताओ मेरे को फटाक से कैसे बनाएंगे। तो देखो सर 2 sin स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे 2 रहने दो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको बताओ। स्क्वायर से अभी फिलहाल कोई आपको मतलब नहीं है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दिए, लेकिन इस पे स्क्वायर था तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर इनटू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बता दो। tan 60 डिग्री होती है √3, ठीक है। -3 लिख दिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए इस पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और sec स्क्वायर 30 की वैल्यू, sec की वैल्यू होती है भाई साहब 30 डिग्री है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 और इस पे भी लगाना पड़ेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जितने अच्छे से सॉल्व करोगे, देखो ये हो जाएगा 2 × 1/4 × √3, है ना। यहाँ हो जाएगा 3 × 1/4 × 4/3। आपको दिखेगा 2 से 2 बार में कट गया तो √3/2 हो गया, -3 3 4 4 कट गया 1, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो स्क्वायर वाले में जो वैल्यू स्क्वायर होता है हम उसको स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब होता तो हम क्यूब कर देते हैं, ठीक। तो एक और क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं तुमको। 10वां नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड देन उसके बाद फिर से प्लस में है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो एक बात बताइए हमको, बड़े आसान से क्वेश्चन से बनाया जा सकता है। 4 तो 4 रहने दो। cot 45 होता है 1 और सिंस उसका स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस sec 60 है, sec 60 की वैल्यू होती है 2 और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर दे रहा है। प्लस sin 60 है तो 1/√3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और cos 90 है तो होता है 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब बना लो। ये देखो ये 4 हो गया, -4 हो गया, +3/4 हो गया, +0 हो गया। ये दोनों कट गए, हमारा आंसर आ गया 3/4।
आ रही है बात समझ में? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो जो नेक्स्ट 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे, स्क्वायर वाले पैटर्न पे, तो इसको भी एज अ होमवर्क लिख लो। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, tan 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इसका जो आंसर है बाबू, हम आंसर भी बता देते हैं, पहले इसको उतार लो। 11, 12 नंबर जो क्वेश्चन, या फिर हमको भेज देना ना, हमको भेज दोगे तो हम देख लेंगे, ठीक है, कि तुम सही बनाए हो कि गलत बनाए हो। कॉसेक 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 और नेक्स्ट है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब आते हैं 13 नंबर पे, जो है 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री और देन माइनस है tan स्क्वायर 60 डिग्री। इन तीनों क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप लिख लीजिए। स्क्वायर वाले पे बेस्ड है, सारा का सारा क्वेश्चन आपके स्क्वायरिंग पे बेस्ड है। आप स्क्वायर करते जाइएगा, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको बना लीजिए बच्चों, जल्दी से। चलिए उतार लीजिए इन क्वेश्चंस को पूरे को। आई होप आप उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके तो उतारना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो एक इस टाइप का क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना कि क्या करना है, हर क्वेश्चंस में क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिखाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन, ये देखो, ये है इस टाइप का। कॉस 30 डिग्री है ना, प्लस है आपके पास साइन 60 डिग्री और इसको डिवाइड कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री से, और इसकी वैल्यू आ गई है √3/2। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, आप LHS को ले लो और LHS से प्रूफ करने की कोशिश करो। बताओ LHS क्या लिखा है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है ना। अच्छा बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos 30 डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो तुमको मिलेगा √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अगेन √3/2। इसको डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? अब न्यूमरेटर को अलग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग। जब आप न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 2 आएगा और √3 प्लस √3 हो जाएगा। फिर आप डिनोमिनेटर पे आएंगे तो अगेन आपका एलसीएम 2 आएगा और हो जाएगा 2 + 1 + 1। ये 2 कट गया, ऊपर हो गया 2√3 और नीचे हो गया 4, जो कि काट के अल्टीमेटली LHS को RHS के बराबर कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा अगर आप अपने RS अग्रवाल को सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है और जैसा कह रहा है उस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो पूरी चैप्टर बाबू इसी चीज पे बेस्ड है, वैल्यू पुट करो सिंप्लीफाई करो, वैल्यू पुट करो सिंप्लीफाई करो, है ना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे चैप्टर में मिलने वाले हैं। अभी आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे हुए मिल जाएंगे असाइनमेंट के तौर पे। तो पहले उन असाइनमेंट्स को कर लेना और फिर आज का होमवर्क जो है देखो क्या है। आज का होमवर्क क्या है, जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तुमको वहां पे तुम्हारा असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस स्पेसिफिक एंगल का असाइनमेंट मिलेगा, उसको कर लेना है। और उसके बाद अपने RS अग्रवाल बुक को उठाओ और RS अग्रवाल बुक का पूरा क्वेश्चन बना जाओ। ये दोनों ही चीज़ को आपको कब तक सबमिट कर देना है बना के, तो भाई साहब कल सुबह 10 बजे तक इसको सबमिट कर देना है। अगर आपका 10 बजे तक नहीं सबमिट हुआ आपके घर फ़ोन चला जाएगा और फिर मैं बात करूँगा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आपको दिक्कत हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखिए भाई, ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास काफ़ी रहा, इतना ही रहेगा। थोड़े कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, तो आज जब तुम क्वेश्चंस करोगे तुमको जो डाउट फंसेगा तो कल वो डाउट और कुछ एडवांस क्वेश्चंस जो मेरे तरफ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। चलो आज एक तुमको एक कहते हैं ना चॉकलेट क्वेश्चन है ना, तो इनामी क्वेश्चन था, 5 स्टार क्वेश्चन समझ लो, 5 स्टार क्वेश्चन। चलो एक 5 स्टार तुमको क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कौन लोग बना पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लो पहले।
ये जो तुम देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल है, ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है। हमने क्या किया कि इतने पे एक क्वाड्रेंट बना लिया, ये 90 डिग्री के साथ ये क्वाड्रेंट बन गया, और B इसका नाम दे दिया P, ठीक है। तो ये BP को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना दिए, और A से इसके ऊपर एक टेंजेंट बना दिया, इस टेंजेंट का नाम रख दिया AT। तो यहाँ A से लेके T तक 5 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, ABCD का एरिया निकालना है कि भाई ABCD का एरिया क्या होने वाला है। समझना मेरी बात को, ये रेक्टेंगल है, यहाँ D से एक क्वाड्रेंट बनाया गया, APD एक क्वाड्रेंट है, और PB को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया गया, और AT एक टेंजेंट है इस सेमी सर्कल पे। उस AT की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। 5 स्टार क्वेश्चन है, देखते हैं जो पहले बना के भेजेगा उसको एक 5 स्टार जरूर मिलेगा। ठीक, तो आज का क्लास इतने ही तक खत्म। ठीक, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन लगाइए, कोई दिक्कत है तो फ़ोन करके पूछ लीजिए। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट।